इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद। देखिए, देश के अंदर जो वातावरण है, युवाओं में जो रोष है, और खास करके अग्निपथ स्कीम के बाद यहाँ भी बड़ा रोष है, पूरे देश भर में है। और इसलिए हमने मेमोरेंडम देने के लिए पुरअमन तरीके से हम तहसील ऑफिस में आए। हमने पुरअमन एक धरना दिया। युवाओं को हमने कहा कि गलत रास्ते पे मत जाइएगा, संपत्ति नुकसान करने से हमारा नुकसान है, लेकिन सत्याग्रह महात्मा गांधी का रास्ता, पुरअमन, नॉन वायलेंट, अहिंसा, वो इतना शक्तिवान है कि कोई भी सरकार झुक जाती है। किसानों के आगे सरकार को झुकना पड़ा, 1 साल सरकार ने जिद की। युवाओं के सामने भी झुकना पड़ेगा। ये देश की सुरक्षा और रक्षा के लिए भी खतरनाक है, ये युवाओं के भविष्य के लिए खतरनाक है, और ये समाज के लिए भी खतरनाक हो सकता है इस तरह की स्कीमें। इसलिए हम मांग करते हैं, हमने राष्ट्रपति जी के जो सुप्रीम कमांडर हैं आर्म फोर्सेस के, तमाम सेनाओं के, देश के मुखिया हैं, उनके नाम यहाँ पे मेमोरेंडम दिया है। बच्चों को समझा बुझा के कि कम संख्या में हम यहाँ पुरअमन तरीके से आए। एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ने काफी दबाव बनाया। हमने उनको समझाया कि कोई वायलेंस, कोई हिंसा, कोई रास्ता रोको, कोई गाड़ी नहीं टूटेगी। हमने सबूत किया कि हम महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी हैं, उपद्रवी नहीं है, ना ही युवाओं को उपद्रव करने देंगे। अगर उनका नेतृत्व हम नहीं करेंगे तो वो गलत रास्ते पे जा सकते हैं। इसलिए कहीं भी जरूरत पड़ेगी जेल भरो आंदोलन की, तो सबसे पहले रविंद्र शर्मा कांग्रेस पार्टी होगी, हम जाएंगे और फिर हमारे युवा जाएंगे। हम सरकार से अपील करते हैं, पुरअमन के इसके पुनर्विचार करिए, इसको रोकिए, इसमें संशोधन करिए और रेगुलर भर्ती करिए। जिन बच्चों ने फिजिकल मेडिकल टेस्ट पास किए हैं, 3-3 साल से सुबह 4 बजे उठ करके दंड बैठक गरीब नौजवान लगाते हैं, उनको नौकरी का मौका दीजिए। जम्मू कश्मीर ने देश की रक्षा और सुरक्षा में डोगरों ने और जम्मू कश्मीर के युवाओं ने बॉर्डर एरिया में बहुत बड़ा योगदान है देश की रक्षा और सुरक्षा में। पूरे बॉर्डर स्टेट्स जो हैं उनका बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट का सोर्स भी है। देश की सेना की सेवा की भावना हमारे युवाओं में है, खून में, रगों में वो जो जोश दौड़ता है, इसलिए आज वो रोष में है। हम देश की रक्षा सुरक्षा, मेरे ताया जी खुद वीर चक्रा हैं, पहले ब्रिगेडियर उस्मान से 18 दिन पहले 18 जून 1948 को शहीद हुए थे। मैं भी शहीद परिवार से हूँ। हम सेना की, देश की सेना की बहुत सम्मान करते हैं, देश का सम्मान करते हैं, लेकिन देश में लोकतंत्र जो हमने लड़ के लिया है उसकी बुनियाद पे पुरअमन तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे, युवाओं के साथ रहेंगे। जरूरत पड़ी तो जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। सरकार से हमारी अपील है कि राष्ट्रपति जी इस सेना को, इस योजना को, जिसपे पूरे देश के युवा खुद ब खुद भड़के हैं, कोई विपक्ष का हाथ नहीं। विपक्ष तो बच्चों को समझा के एक जो है चैनलाइज तरीके से आवाज पहुंचा रहा है, उनका बात को सुनिए। प्रधानमंत्री से भी हमें अपील करते हैं, युवाओं की बात को सुनिए, जिद और हट पे मत आइए। देश हट से नहीं चलता, देश के जनता ने, युवाओं ने आपको चुना है, उनकी आवाज की, उनकी बात को सुनिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, युवा शक्ति आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, भारत माता की जय। भारत माता की जय। चलो जी। देखिए, आज का जो हमारा प्रोटेस्ट था, ये युवा वर्ग, हमारा NSUI का यूनिट, यूथ कांग्रेस और उसके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ लोग, जो आज पूरे देश में एक आग की तरह देश जल रहा है सरकार की गलत नीतियों से। समझ नहीं आता कि इतने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हर वर्ग कह रहा है, कौन से फैसले ये ले रही है? ये समाज के हित में ले रही है कि समाज को टूटने का कगार पे ले रही है? जैसे कि बगैर सोचे समझे इन्होंने किसानों का बिल का, जो आपने देख लिया हाल, कितनी कुर्बानियां हुई, उसके बाद माफी मांग के इन्होंने बिल को वापस लिया। इसी तरह बगैर सोचे समझे इन्होंने ये नई जो अग्निपथ स्कीम, जो हमारा यूथ जो सरकार से उम्मीद रखता था कि ये सरकार हमें रोजगार देगी, ये सरकार जो है रोजगार छीनने जा रही है। कौन सा मजाक किया इन्होंने यूथ के साथ कि 4 साल का जो रोजगार का जो पीरियड जो है, 4 साल के अंदर क्या करेगा वो करते करते। 4 साल के अंदर इंडियन आर्मी में हम ये मजाक समझ रहे हैं कि इंडियन आर्मी में 4 साल का युवा जाकर नौकरी करेगा, पर बाहर आके भटकेगा।
इन्हीं सरकार का कहना है कि जो विपक्ष दंगे करवा रहा है इसमें युवाओं का हाथ नहीं है, इस पर क्या कहेंगे आप? सरकार को और कोई सुविधा नहीं, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वो विपक्ष पे आरोप लगा रही है। विपक्ष कभी नहीं कहता कि तोड़फोड़ की जाए। तोड़फोड़ करने के इन्हीं के लोग हैं, जो ये इन्हीं के लोग हैं जो नुकसान पहुंचा रहे हैं। कभी भी यूथ जो है इस वक्त वो भड़का हुआ है। हम इनसे आपके माध्यम से ये निवेदन करते हैं सरकार से कि यूथ का संयम मत देखे। यूथ परेशान है इस वक्त, वो नौकरी मांग रहा है, रोजगार मांग रहा है आपसे, और उसके बदले में आप गलत स्कीमें जो निकालकर यूथ को परेशान कर रहे हो। धन्यवाद। सर भाई उधर पकड़, सर उधर पकड़।